अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिडन हिस्ट्री के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली तलु हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, जैसे कि एक मौजू फिर से नया एक उभरा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के गद्दार थे या वफादार, और ये बहस गुज़िश्ता 50 सालों से मुसलसल जारी है। लेकिन इसका फ़ैसला कौन करेगा? इसका फ़ैसला सिर्फ एविडेंसेस ही कर सकते हैं। किसी के कहने से ना कोई गद्दार हो सकता है, ना कोई वफादार हो सकता है। तो उन एविडेंसेस की बुनियाद पे ये फ़ैसला किया जा सकता है कि किसने मुल्क की खातिर क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या गद्दारी की है, क्या वफादारी दिखाई है। तो आज का हमारा ये मौजू होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के वफादार थे या गद्दार थे, और हम इसको एनालाइज करेंगे एविडेंसेस की बुनियाद पे। लेकिन इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये कुछ क्लिप्स आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके बाद हम अपना प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू करेंगे। ये वही भुट्टो है, वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बतौर किसी खाते में नहीं आया था। जी नाज़रीन, तो अभी आपने देखा कि हाल ही में एक वफाकी वजीर ने भी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वज़ीर आज़म की नशस्त हासिल करने के लिए मुल्क से गद्दारी की। और इससे पहले पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने भी इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए, और ये इल्ज़ाम 50 सालों से कई बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे लगते रहे हैं। लेकिन इस हवाले से कोई जो एविडेंसेस बेस्ड कोई जो शवाहिद हैं वो पेश नहीं किए गए। या तो ये किसी सियासी रंजिश पे, या तो फिर ये एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान के अस्करी इदारों पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं। जब भी हमारी नस्लें पाकिस्तान के वजूद का जिक्र करेंगी तो उसके जो दौलत होने का जिक्र भी होता रहेगा, और उसके असबाब जानने का भी उनको ज़रूर हक है, ताकि हमारी आइंदा नस्ल को ये मालूम हो सके कि जब पाकिस्तान बना इतनी मेहनत से, तो उसके 2 टुकड़े क्यों हुए। इस हवाले से कई जो हैं किताबें और कई जो बहस मुबाहिसे हो चुके हैं, और इस में मैंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है सानेहा या साजिश फॉल ऑफ ढाका डबल गेम, जिसके नाम से जाहिर है कि इसको हमने एविडेंसेस बुनियाद पे जो गैर मुल्की नशरियाती इदारे थे उनके ऑडियो विजुअल और उनकी रिपोर्ट्स के जो उसके बिहाफ पे हमने इसको ये कंपाइल किया है, और उससे जो नतीजा निकला है वो इसके बिल्कुल बरक्स है जो इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर या हमारे पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर लगाया जाता है कि बांग्लादेश में या मशरकी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान कत्ले आम हुआ और बंगालियों की नस्ल कशी हुई, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी नशस्तें कम होने की वजह से पाकिस्तान को तोड़ा, या जो अवामी लीग थी उसकी नशस्तें ज़्यादा थीं, इसलिए उनको उनका हक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो नाराज़ होके और उन्होंने बांग्लादेश का क़याम अमल में लाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो या पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर जो तहमत लगाई जाती है वो दरअसल एक इंडियन प्रोपेगेंडा है, और इंडियन प्रोपेगेंडा के तहत जो भी जो पाकिस्तान का शहरी है वो अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार करार देता है या अस्करी इदारों को इल्ज़ाम ठहराता है, तो वो दरअसल इंडियन प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है वो, और वो खुद गद्दारी के ज़िम्मे में आ सकता है। क्योंकि जो एविडेंसेस हैं, जो जितने भी कलेक्ट किए गए हैं, वो आप देख भी सकते हैं, वो आप सुन भी सकते हैं, और उसके बाद जो एक नतीजा सामने आता है वो ये आता है कि ये एक इंडियन कंस्पायरेसी थी, और इंडिया ने मशरकी पाकिस्तान की क़यादत के साथ मिलके इस मुल्क को तोड़ा। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की मुश्तरका जदोजहद से पाकिस्तान वजूद में आया, इसलिए उनको शक था कि आगे चल के इन दोनों मुल्कों का दोबारा इल्हाक न हो जाए, दोबारा आपस में कंप्रोमाइज़ न हो जाए, इसलिए एक ऐसी नफरत पैदा की जाए जो नस्ल दर नस्ल चलती रहे, और जो मशरकी पाकिस्तान है, जो मौजूदा बंगाल है, वो कभी भी पाकिस्तान से जो है वो जुड़ने का दोबारा फैसला न कर सकी। सबसे पहले जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने एक जलसे में ये अल्फाज कहे कि इधर हम और उधर तुम,
जिसके बाद फौरी तौर पे ये हालात चेंज हो गए और जो मशरकी पाकिस्तान जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ रहता था उसने एक दिन में अपना फैसला चेंज कर लिया इस वर्ड सुनने के बाद, और उन्होंने फौरी तौर पे एक दिन में जो है ना वो बगावत शुरू कर दी और उन्होंने इस मुल्क से अलहदगी अख्तियार कर ली। जो ये वर्ड जो जिसको प्रोपेगेंडा बनाया गया, ये जो अल्फाज थे ये कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कभी नहीं कहे थे, और जिस जलसे से ये अल्फाज निकाल के मीडिया में प्रिंट हुए वो किसी और अखबार में किसी भी और मीडिया के या चैनल पे ये आप नहीं देख सकेंगे, सिवाय एक उन दिनों में अखबार होता था जिसका नाम था आज़ाद अखबार, और उसके एडिटर थे अतर अब्बास साहब। अतर अब्बास साहब खुद इस हवाले से क्या कहते हैं पहले हम ये सुनते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। कि वो एक सब्जेक्टिव सुर्खी थी। भुट्टो साहब निस्तर पार्क के जलसे में तकरीर कर रहे थे, बिल्कुल, जहाँ उन्होंने कंपैरिजन किया था कि उधर तुम्हारी ताकत है, इधर मेरी ताकत है, उधर तुम्हें सीटें मिली हैं, उधर मुझे सीटें मिली हैं। मुझे एग्जैक्टली वो लफ्ज याद नहीं रह गया जी। उसमें से मैंने ये सुर्खी निकाली, उधर तुम इधर हम। उसको जैसे मर्जी है उसको मैं क्या इसकी सुर्खी की वजाहत करूँगा। यानी कि बहरहाल ये इस मुल्क की तारीख का हिस्सा इसलिए बन गई कि भुट्टो के मुखालिफ ने इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। भुट्टो साहब के मुंह के अल्फाज नहीं थे लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया। ये उनके अल्फाज तो थे ही नहीं। हाँ। लेकिन आपने इसके बाद एक और सुर्खी भी तो निकाली। अगले मैंने सुर्खी लगाई थी ना, मैं ना तुम हम दोनों और एक पाकिस्तान। बिल्कुल, भुट्टो एक पाकिस्तान की बात कर रहा है। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि अतर अब्बास साहब ने इस बात की तरदीद की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कभी ये इस अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे कि इधर हम उधर तुम, बल्कि उन्होंने ये खुद एक सुर्खी बनाई थी ताकि ये जाहिर किया जा सके कि अगर मशरकी पाकिस्तान एक कुव्वत है तो मगरबी पाकिस्तान की भी अपनी हैसियत है। दरअसल ये एक आइनी बुहरान था जिसको लोग या तो समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते, या फिर समझते हुए भी जो वो इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मशरकी पाकिस्तान की जो अलहदगी का मुतालबा था वो खुद कायद आज़म रहमतुल्लाह के हयात होते ही जो ये एक डिमांड शुरू की गई थी, और ये साजिश उन दिनों में शुरू की गई थी जिसके हवाले से कायद आज़म ने फरमाया था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ रहें, लेकिन उनकी ये साजिश नाकाम हो जाएगी। वक्त के साथ मशरकी पाकिस्तान की क़यादत के ताल्लुकात इंडिया से बढ़ते हुए गए, और वहाँ पर जो उनका मगरबी बंगाल है, क्योंकि वहाँ के लोग, उनका कल्चर, उनकी ज़बान, उनका रहन सहन और शक्लें एक जैसी हैं, तो वहाँ से मशरकी पाकिस्तान में जो मगरबी बंगाली थे उनकी अफवाज और उनके कमांडोज ने मशरकी पाकिस्तान में आके यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। इनकी आबादी में ज़िम हो गए, और यहाँ के जो मकामी लोग थे जो कि अवामी लीग के कारकुन होते थे उनको उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, उनको हथियार फराहम करना शुरू कर दिए ताकि एक मुनज़्ज़म बगावत की जा सके। इस हवाले से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने कौमी असम्बली में इस बात की आगाही भी दी थी कि इंडिया जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर चुका है और वहाँ पर एक मुनज़्ज़म साजिश रचाई जा रही है। जिसके बाद इंडिया का जो सफ़ीर था वहाँ पर ओझा, उसको भी जो है वहाँ से निकाली दे दी गई थी और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके उसको गद्दारी के जुर्म में जेल भेज दिया गया था। मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के दिलों में वहाँ की सियासी क़यादत ने मगरबी पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत नफ़रत पैदा कर दी थी। जिसके बाद जब जनरल अयूब खान को हटाने के लिए तहरीक शुरू की गई तो वो भी लसानी फसादात में तब्दील हो गई और वहाँ एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 300 लोग जो गैर बंगाली थे उनको मार दिया गया था और ये एक नफ़रत का इजहार था। नाज़रीन, आज का एपिसोड हम इसी प्रोग्राम पे ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या किरदार था मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से इलेक्शंस में, और उन्होंने क्या वफ़ादारी निभाई, और जो इल्ज़ाम लगाते हैं गद्दारी का वो कैसे साबित करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार थे या वफ़ादार थे। तब तक अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।